भाजपा से मधुबनी जिले के बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हमेशा अपने बयान के लिए मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्ति हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि जिसे शक है वो अपना DNA टेस्ट करा ले, एक वैज्ञानिक युग में उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपने पूर्वजों को बदल दिया वो आज भी दूसरे देशों में हिंदू मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। बचौल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बताते हुए जिन्ना का दूसरा रूप तक कह डाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में तालिबानी और आतंकवादी सोच के लोगों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग हैं, इस्लाम के सभी ग्रुप के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही हैं। इतने सुंदर देश को वामपंथी विचारधारा के लोग और इस्लामिक कट्टरपंथी देश की तरह नर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते ये कभी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और दरभंगा में भी ऐसे घुसपैठी हैं जिन्हें चिन्हित कर बाहर भेजना चाहिए। तालिबान की आजादी के लड़ाके बताने वाले को नेहरू और महात्मा गांधी का उदाहरण देते बताया कि हिंदुस्तान की आजादी में कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया गया, लेकिन विश्व के इस्लामिक देश में क्या हो रहा है सब जानते हैं। ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे में अयोध्या का नाम फैजाबाद लिखने पर विधायक ने कहा कि उनके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। 500 वर्षों बाद जो कलंक वहां था उसे मिटाकर वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। क्या कहेंगे? उनके बदलने से बदलने वाला है। 1626 के बाद 500 वर्षों के बाद जो कलंक था उसको मिटा करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और विश्व का सबसे भव्य मंदिर रामलला का जो भारत के कनकन में है वहाँ बन रहा है। विश्व का दर्शनीय शहर अयोध्या बन रहा है। वैसे बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टरटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। और भारत 1947 वाली भारत नहीं है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत मजबूत बन गया है। ओवैसी ऐसे लोग बरसाती मेढक की तरह टर्टर करते रह जाएंगे। लेकिन कारण क्या लगता है अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर देना? देखिए, वो लोग सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, गजवा हिंद और जिहाद के मानसिकता के लोग हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। भारत में और बिहार में और देश में भी तो तालिबानी सोच के लोग हैं। आप देखते होइएगा किस तरह कि इस्लाम के ही लोग इस्लाम को किस तरह मार रहे हैं, लूट रहे हैं, काट रहे हैं। भारत में भी ऐसे सोच के लोग हैं जिनका दिन लद गया है। अब भारत विश्व गुरु बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता के रैंकिंग में टॉप में चले गए हैं। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। तो क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैसे वो तालिबान सोच के हैं? निश्चित, इसमें लगता नहीं, और दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। कैसे आप लोग जवाब देंगे उनकी चुनौतियों का? क्या कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने, उनका कोई चुनौती नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, इस्लामीकरण के तहत, जिहाद मानसिकता के तहत, गजवा हिंद के तहत काम करने वाले हैं। वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मस्जिद में चलती हैं गोलियां, भारत में नहीं चलेगी, भारत में नहीं चलेगा उनको। और वैसे सोच के लोग नहीं चलेंगे। तो देश को खतरा है क्या उनसे? जी नहीं, देश को खतरा तो वो लोग थे ही, था। कहाँ नहीं, कहाँ बम नहीं फटा, रेलवे स्टेशन पर नहीं फटा, कि पार्लियामेंट में अटैक नहीं हुआ, कि तीर्थ स्थल पर अटैक नहीं हुआ, कि प्लेन में नहीं हुआ, आकाश में नहीं हुआ, कि जमीन में नहीं हुआ। चारों तरफ तो हाहाकार मचाए थे ऐसे लोग। अब कहाँ हैं? सब के मांद में जहर डाल दिया गया है। जो भी देशद्रोही हैं वो कुचले जाएंगे। उनके मानसिकता और सही में ऐसे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है लिबरल गैंग, कहाँ है वामपंथी बुद्धिजीवी लोग? किस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है अफगानिस्तान में, मौन है। मैं पूछना चाहता हूं आप ही से, क्या महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे भारत को आज़ाद में थे, क्या उन्होंने किसी का हाथ काटा, किसी औरत और गर्भवती महिलाओं को पीटा? क्या उनके अधिकारों को हनन किया? ये लोग इस्लामीकरण करना चाहते हैं दुनिया को
आतंकवाद के पोषक हैं और उसका जो भी समर्थन करते हैं उनको भारत में रहने का हक नहीं है। वो अफ़गानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, मकान भी सस्ता है, वहाँ जा कर के देखें तब भारत के बारे में कुछ बोले। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपके नज़र में क्या है उपाय? बिल्कुल कंट्रोल है, भारत में किसी का नहीं चलने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, भारत में किसी का नहीं चलने वाला है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, सनातन जीवन पद्धति है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ने भी कहा है। और हिंदुत्व आज विश्व की आवश्यकता है। आप तो देख रहे हैं, नहीं है अफगानिस्तान में कोई, नहीं है पाकिस्तान, जॉर्डन, सीरिया, सबको अगर आप देखें तो किस तरह कैसे अपने लोग अपने लोगों को मार रहे हैं। इसलिए और भारत देखिए सभी धर्मों के लोग हैं। इस्लाम का 72 फिरका अगर किसी देश में है तो भारत में है। इस्लाम के सारे ग्रुप, सारे सेट्स अगर कहीं हैं तो भारत में हैं। सभी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं। इतना सुंदर देश तो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग और आतंकवादी विचारधारा के लोग इसको नर्क बनाना चाहते हैं। वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। किशनगंज के जिलाधिकारी ने घुसपैठियों की पहचान के लिए जो आदेश जारी किया है उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। ओवैसी ने भी कहा था कि बिहार सरकार, पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, आपके दरभंगा में भी ऐसे लोग हैं। घुसपैठी और देशद्रोही जो भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो निकाल बाहर किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल की, मोहन भागवत लगातार कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। निश्चित, मुसलमान भी हिंदू? निश्चित। हिंदू शब्द ही बोला है। सारे लोग हैं, वो डीएनए टेस्ट करावे, उन्होंने अपने पूर्वजों को बदल लिया है। डीएनए टेस्ट करावे ना, अब तो विज्ञान इतना बढ़ गया कि सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगा। मतलब वो लोग भी हिंदू ही हैं? निश्चित, सारे लोग हिंदू हैं और उनको हिंदू भी मुसलमान कहता है दूसरे देशों में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।